बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स मॉडल को डिस्कस किया था। मॉडल को CSS फॉर्म, हमारा मेन एम जो है आज वो फॉर्म बनाने का है। तो फॉर्म इससे पहले हमने बनाए हैं, आपको याद होंगे, ठीक है। तो फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म में दो मेन टैग्स है, एक फॉर्म का टैग और एक इनपुट का टैग। फिर इनपुट में हमने टाइप्स पढ़े थे, इस तरह के टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, ईमेल, फलां फलां फलां, ठीक है। तो सब कुछ रिपीट भी हो जाएगा और आपका डिज़ाइन भी इम्प्रूव होता जाएगा। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। तो आ जाए एक पेज बनाए और यहाँ पे इसको कोशिश करें कि आप स्मॉल लेटर में लिखे form.html के नाम से एक पेज बनाए। इसके अलावा क्लोज अदर्स करें और यहाँ पे ht कंट्रोल स्पेस एंड फॉर्म्स इन CSS करें, कंट्रोल एस। फॉर्म बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे फॉर्म टैग को स्टार्ट करें, ठीक है, एंड फॉर्म टैग को एंड करें। फॉर्म टैग के बाद फिर हम लेते थे या तो स्ट्रॉन्ग में या बी टैग में लेबल जो लेते थे नेम के लिए, फादर नेम के लिए। यहाँ पे आप लेंगे लेबल, ठीक है। तो लेबल यूजली इसलिए यूज़ होता है कि उनकी लेबलिंग होती है इसके ज़रिए। तो लेबल में हम देते हैं कि नेम, ठीक है, और नेम के साथ साथ ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद हम देते हैं कि इनपुट। तो इनपुट में टाइप हम टेक्स्ट देते हैं क्योंकि नेम है, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर देते हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर फॉर एग्जांपल योर नेम, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ दी, जैसे कि ऑटो फोकस, ठीक है। तो ऑटो फोकस को अगर आप ट्रू कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फोकस होगा। इसके अलावा हमारे पास एक रिक्वायर्ड की है, अगर रिक्वायर्ड को आप ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसको आप एम्प्टी सबमिट नहीं कर सकते, इसमें मस्ट आपने डेटा पुट करना होगा। अगर आप एम्प्टी उनको सबमिट कर रहे हैं तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। ये एक हमारे पास है। अच्छा, कंट्रोल एस करें और यहाँ पर इस पेज को वीव करें। तो वीव करने के बाद हम डिज़ाइन को इम्प्रूव करते जाएंगे, यहाँ पे गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स, दोनों में। अच्छा, ये सिंपल सा एक हमारे पास फॉर्म का आ गया, इससे हम कम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन फॉर्म को का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो बैकग्राउंड इमेज आप ले सकते हैं या आप कोई बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक गूगल करता हूँ और गूगल में या तो बैकग्राउंड एक अच्छा सा इमेज ढूंढे आप और इमेज लगाऊं, यस। कॉन्टैक्ट फॉर्म बैकग्राउंड इमेज, देखो खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस आपके पास पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये भी है। तो देखिए खूबसूरत सा बैकग्राउंड इमेज है। चलो दो तीन डाउनलोड करते हैं तो फिर कल की तरह देखते हैं कि कौन सा इमेज सूट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो इस तरह टाइप का अगर हम फिर अरेंज कर दें, लेकिन ये फिर टाइम लेगा, उस पर ओपेसिटी अप्लाई हुई है, इस तरह का भी, इस तरह का भी, और काफ़ी हद तक नहीं, ये ग्रीन स्क्रीन है भाई, और ये ग्रीन स्क्रीन किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे इनको सेफ इमेजेस, और सेफ इमेजेस जहाँ पे हमारा फोल्डर है, वहाँ पे कहाँ पे है, और 10th क्लास में यहाँ पे एक फ़ोल्डर इनके लिए बनाए इमेजेस के नाम से। स्टार्ट से आदत बनाए कि आप इमेजेस को इमेजेस फोल्डर के अंदर रखें। ये एक इमेज डाउनलोड हो गया। इसके अलावा ये तो इसके लिए है, ये अच्छा लगेगा। ये है, और एक आपका ये इमेज है, ये इमेज, ये भी अच्छा है। तो 10
चलो ये ट्राई करते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं, अगर सूट नहीं कर रहा था तो फिर देखते हैं। अब आप आए इमेजेस के अंदर। अब हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। 4.jpg है और एक एक को ट्राई करते हैं। 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आए और यहाँ पे एक CSS, यहाँ पे एक CSS भी बनाया एक्सटर्नल, यहाँ पे फॉर्म डॉट CSS, और इसको कनेक्ट भी करें फॉर्म डॉट HTML के साथ। तो कनेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप एक्सरसाइज फॉर्म डॉट CSS। अब यहाँ पे फॉर्म डॉट CSS को आप ओपन करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी, तो हमने बॉडी का बैकग्राउंड इमेज लेना है, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL में से इमेजेस एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम चलो एक चीज़ और करते हैं। यहाँ पे आप पाए बैकग्राउंड गूगल में बैकग्राउंड इमेज CSS, इनके कुछ और प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो वो भी आप उनके साथ लिखे तो फिर ये फिट आएगा। अच्छा, तो वो हो गया बैकग्राउंड पोजीशन, नो रिपीट करते हैं तो ये इमेज हमारे पास उनका साइज जो है वो ठीक नहीं है, दैट्स वाई हम मस्ट रिपीट करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट करेंगे। तो बैकग्राउंड इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और इमेज ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है, अगर ये ना हो तो इसके अलावा ये अच्छा, ठीक है। इससे अच्छा है, ठीक है, फिर भी अच्छा है।
चलो अब फॉर्म पे काम करते हैं। इसका तो बैकग्राउंड कलर हो गया। अब यूं करते हैं कि फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्टर क्या करें, फॉर्म करें। अब फॉर्म को मैंने सेंटर पर सेलेक्ट करना है, तो क्या करूँगा, वो तो टेक्स्ट अलाइन होता है, उस पर भी कर सकते हैं, सेंटर पर भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन पर करें तो अच्छा होगा। मार्जिन लेफ्ट 500 पिक्सल एंड कंट्रोल एक्स। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा आ गया। इसके बाद आप उसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, 550 पिक्सल करें तो फॉर्म यहाँ पर आ गया, या 600 करें रोलेस तो यहाँ पे आ गया। ओके फाइन। अब हमने ऊपर से भी मार्जिन थोड़ी देनी है, ठीक है, तो क्या करें, मार्जिन टॉप ऊपर से मैंने नीचे लाना है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल लाना है, तो कंट्रोल एस और नीचे आपका ये आ गया। अब देखते हैं ये, अब इस पर काम करना है, इस लेवल पर काम करना है, फिर इसके बाद इस इनपुट पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर क्या हो गया, ये नेम जो बंद है, कौन से टैग में बंद है, लेवल के टैग में बंद है। तो लेवल के टैग को आपने एज अ सेलेक्टर लेना होगा। लेवल का टैग यहाँ पे, लेवल के टैग के लिए अब आप डिज़ाइन करें, फॉर एग्जांपल कलर लेवल का जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैरून, ठीक, या ब्लू या व्हाटएवर, इसका ये चेंज हो गया। इसके अलावा अगर आप उनका फंट साइज ज़्यादा करना चाहते हैं तो फंट साइज, और फंट साइज में भी आप उनके लिए वैल्यू दे सकते हैं, कंट्रोल एस, तो उनका फंट साइज ज़्यादा हो गया। लेकिन इसको अगर आप कलर कोई ऐसा खूबसूरत कलर दे दे तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। तो कलर्स हम यहाँ से लेते हैं कि कलर कोड्स फॉर CSS। आप डायरेक्टली यहाँ से कलर्स को पिक करें तो आपके पास खूबसूरत कलर्स आएंगे। कलर्स को हम किन 3 तरीकों से दे सकते हैं, कलर्स को हम इन यस आर RGB रेड ग्रीन ब्लू, और एक RGBA, एक RGB, और एक हेक्साडेसिमल, और एक कलर नेम, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। ठीक, अल्फा बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है ओपेसिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी हद तक कलर्स है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट कलर्स नहीं है। और ये कलर्स अगर आप देखें तो ये आपके पास खूबसूरत कलर है, यहाँ से आप अपना कलर्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी खूबसूरत कलर्स है, यहाँ पे भी ये भी अच्छे कलर्स है। तो हमने यहाँ पे ऐसा कलर यूज़ करना है ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पे ब्लैक कलर, चलो ब्लैक ब्लैक ट्राई करते हैं, ठीक है, ब्लैक। और एक इनका जो फ्रंट वेट है वो भी बोल्ड कर देते हैं, तो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड शो होगा, ठीक है, इस तरह। लेकिन और अगर और भी क्लियर करते हैं तो चलो डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, तो वो अप्लाई करते हैं, नो मैटर। एक ये कलर है ये कौन सा कलर नेम है, ये कौन सा कलर है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ये हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। या तो फिर ग्रीन वाला ट्राई करेंगे, ठीक है, या फिर यही ब्लैक, ठीक है। यूजली ऐसे बैकग्राउंड पर मैंने ब्लैक को देखा है, ये भी ठीक नहीं है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा। अच्छा ब्लैक है, चलो ट्राई करते हैं ना, एक को ट्राई करते हैं। अदरवाइज फिर ब्लैक ठीक है, नहीं ब्लैक ठीक है यार, ठीक है ना, ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक ठीक है। अच्छा
इसको वो कह रहे हैं आप फॉन्ट साइज ज़्यादा दे तो ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रोल एस इनका ये। अच्छा, इसके साथ ब्लैक के साथ साथ आप यहाँ पे नेम के साथ एस्टेरिक को इंक्लूड करें। ठीक है, एस्टेरिक का मतलब ये होगा कि ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, इस फील्ड को आप मस्ट फिल अप करेंगे, इसका मतलब ये है। इसके बाद हमारा जो काम है वो है इन इनपुट पर काम करना। ठीक है, तो इन इनपुट पर कैसे काम करते हैं, ये इनपुट टाइप है ना, और टाइप कौन सा है, टेक्स्ट है, तो हमारा सेलेक्टर क्या है, इनपुट है। तो यहाँ पे आप लिखे कि इनपुट, लेकिन अगर आप इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ईमेल है, सब कुछ है, तो वो सब पे उस तरह अप्लाई होगा। अगर आप सिर्फ इनपुट के लिए लिख रहे हैं तो सब इनपुट पे यही स्टाइल अप्लाई होगा। फाइन, चलो मैं इस इनपुट के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। तो इनपुट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको विड्थ दे दे, इसको आईडी बाद में देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, एक जनरल बनाते हैं इसके बाद। तो देखो इनका जो इतना हो गया विड्थ, फॉर एग्जांपल 500 दे दे, तो आप देखिए उनका इतना ही हो गया विड्थ। ठीक है, तो इनकी ओपेसिटी हो गई इतनी, ओके, इनपुट की। अच्छा, अब इनका जो हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हम HTML में नहीं बढ़ा सकते थे, तो यहाँ पे आप इजीली उनका हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनका हाइट और भी बढ़ाते हैं, 40 पिक्सल करते हैं। उनका हाइट 40 पिक्सल, फाइन। अच्छा, एक और बात, अगर आप उनके यहाँ पे जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर अगर आप उनके बॉर्डर चेंज करना चाहे, तो कल हमने पढ़ा था बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इन तीनों की बजाय हम एक ही लाइन में बॉर्डर को लिखते हैं, पढ़ा था ना। तो क्या बता सकेंगे कि बॉर्डर को किस तरह लिखते हैं? यस, बॉर्डर, इसके बाद यहाँ पे 2 पिक्सल, यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड या डैश या आउटलाइन या इनलाइन, यहाँ पे कलर का नेम, तो कलर का नेम कौन सा सूट होगा, ब्लैक। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रीन, रेड वगैरह ये कलर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल सर से लिखते हैं और अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये जो आप लिखते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका कलर टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर आपके ख्याल में कौन सा कलर ऐसा होगा जो इसके ऊपर सूट करेगा? ब्लैक के अलावा इस पे कोई ऐसा कलर खूबसूरत अगर लगता है तो आप यूजली होना ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि ब्लैक टाइप का हमें एक और कलर मिले। ठीक है, ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा ब्लैक है। इसके अलावा ये भी है। चलो कलर्स के बारे में आप मत सोचिए, ओके। अब ये आप जब डिज़ाइन एक्चुअल डिज़ाइन करते हैं तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन कलर का आप फॉन्ट साइज ज़्यादा करें। ठीक है, देखो इनपुट के कलर्स, इनपुट के टेक्स्ट का आप साइज ज़्यादा कर रहे हैं तो उनका फॉन्ट साइज आप ज़्यादा करें एंड 20 पिक्सल करें। तो देखो यहाँ पे जैसे आप इनके अंदर लिखते हैं तो उनका साइज ज़्यादा होगा। ठीक, अब अगर आप कह दें कि यार साइज के साथ साथ ये फॉन्ट वेट है, बोर्ड भी होना चाहिए, ये कलर्स,
फाइन, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है ना। सही, ये बॉर्डर फिट चेंज करेंगे बाद में, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगा। तो ये एक हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्टार्ट से ही शो हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे पैडिंग दे दें ताकि ये स्टार्ट से शुरू ना हो। तो अब इस इनपुट में, इनपुट हमारा सेलेक्टर है, तो बेसिकली इनपुट ही पे अप्लाई होंगी ये सब प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप क्या करें, पैडिंग दे दें कि पैडिंग लेफ्ट एंड 20 पिक्सल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो 20 पिक्सल यहाँ पे अब आपका नाम लिखा जाएगा। तो ये और भी अच्छा लग रहा है, उनका लिमिट यहाँ पे हो जाएगा। अब आप आए, आपके लिए काम आसान हो गया, आपने एक बेसिक डिज़ाइन कर ही लिया है। तो अब आप आए और HTML में आप और लिखें, ठीक, 2 बार ब्रेक, मतलब 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ पर एक और लेबल करें, ठीक है, और लेबल के लिए डिज़ाइन करें फादर नेम, सर जी, हेलो, हाँ सर जी, चल रहे सब लेबल्स पे ये डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे ईमेल के लिए करते हैं, सब पे अप्लाई होगा, बिकॉज हमारा जो डिज़ाइन है तो सबका सेम आना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक का कम हो, एक का ज़्यादा हो, एक का रेड बॉर्डर हो, एक का ब्लू हो, एक का ग्रीन हो। इस तरह नहीं कि यहाँ पे एक का ब्लैक लेबल हो, एक का वो हो, दूसरा। और इसे स्टडी का मतलब ये होगा कि जो आपने रिक्वायर्ड दिया है इसमें, यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ सबमिट का, ठीक है, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बटन जो है वो सबमिट की बटन हो गई, आ जाएगी। तो ये इनपुट टाइप सबमिट की बटन भी आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि यार इस सबमिट बटन के लिए मैंने अलग डिज़ाइन करना है, तो ये क्वेश्चन है। ये आप आईडी के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्लास के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप आईडी के लिए भी कर सकते हैं सर, बेहतर राजी सही रहा, सबमिट के लिए भी कर सकते हैं। तो आप आईडी पे भी कर सकते हैं, क्लास पे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका भी है हमारे पास, उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका ये है कि यहाँ पर आप आए और लिखे कि इनपुट, ठीक, और टाइप में आप यहाँ पर स्पेसिफाई करें कि टाइप इक्वल टू सबमिट। तो मतलब ये सिर्फ उस इनपुट पर अप्लाई होगा ये डिज़ाइन जिनका इनपुट टाइप सबमिट होगा। तो फॉर एग्जांपल इनके लिए आप कह सकते हैं कि उनका जो विड्थ है इस बटन का वो होनी चाहिए 160 पिक्सल, ठीक है। उनका जो हाइट है तो वो होना चाहिए 35 पिक्सल, ठीक, कंट्रोल S, ठीक। इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार उनका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो होना चाहिए ब्लू, ठीक है, उनका जो कलर है वो होना चाहिए वाइट, ठीक है, और इसके अलावा मार्जिन होना चाहिए लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ मार्जिन होनी चाहिए उनकी 150 पिक्सल, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि उनकी ओपेसिटी आपने ज़्यादा करनी है तो आप ओपेसिटी उन पर अप्लाई करें 1, तो उनसे ओपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कलर एक खूबसूरत सा कलर देखें और उन पर अप्लाई करें, चाहे मतलब ये कलर हो या ये कलर हो, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन यूजली ये कलर्स हम लेते हैं, इस तरह के कलर्स आप सबमिट बटन के लिए लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ये, और आप देखें कि आपके फॉर्म का ये बटन इस तरह जाए। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर, तो ये आप करें 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट चेक करते हैं, वाइट तो ऑलरेडी है, तो फिर इस तरह, ठीक है। तो इस बटन को आप और भी लेफ़्ट से थोड़ा
200 पिक्सल करें, 150 170 पिक्सल। समझ तो रहे ना? हाँ गुड। अब इस सबमिट बटन को अगर आपने ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, हाइट ज़्यादा करनी है तो हाइट ज़्यादा करें, जो भी आपने इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मुझे कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड फॉर्म, ये भी सबमिट नहीं हो रहा। चलो मैंने यहाँ पे लिखा इशार, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो एस्टेरिक हम लिखते हैं इनके साथ, तो बेसिकली कभी कभी आप फॉर्म में ये एस्टेरिक देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ये आपने मस्ट फिल करना होगा, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। ये भी कभी कभी आपको लिखा होता है या मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो अब आप आए तो कर सकेंगे ना। अगर आपने टाइप पे करना है, आईडी पे करना है, क्लास पे करना है तो फिर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आए और यहाँ पे एक और लेवल ले, फॉर एग्जाम्पल NIC, और NIC के बाद आप ब्रेक करें। इसके बाद आप इनपुट टाइप ले लें, इनपुट टाइप में यही टेक्स्ट ले लें, ठीक है। प्लेस होल्डर में आप क्या ले लें, प्लेस होल्डर में फॉर एग्जाम्पल योर NIC, ओके। और इसके अलावा रिक्वायर्ड को भी ट्रू करें कि ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके अलावा आप उन पर वैलिडेशन भी लगाएंगे, जिस तरह के मैंने आपको पैटर्न्स बताए थे। पैटर्न के बारे में याद है कि सिर्फ नेम एक्सेप्ट करे A to Z, और मैंने जो लिखा था उस तरह का पैटर्न, वो पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो मैंने जितनी भी HTML में प्रॉपर्टीज़ उनकी बताई थी, तो वो सब प्रॉपर्टीज़ आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। जी मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता, आप अप्लाई करें, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपकी लिखी है ना, तो जस्ट वहाँ से उठाओ इनपुट फील्ड, यही इनपुट फील्ड मैंने आपको करवाए हैं HTML में, तो वही से बस करो, ठीक है। तो आप फिर से वैलिडेशन की तरफ आएंगे तो मसला बन जाएगा, बिकॉज इसमें और भी बहुत चीज़ें बाकी रहती हैं। तो वो चीज़ मैंने यही इस टाइप के इनपुट फील्ड करवाए ना, यही इनपुट फील्ड, तो जस्ट डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो इस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने जो कुछ लिखा था तो वही कुछ आप यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे काम करेगा, जस्ट डिज़ाइन चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप क्या करें, ब्रेक ब्रेक करें, और एक और लेवल ले लें ईमेल के लिए, ठीक है। और ईमेल आपका यहाँ पे होगा यार इनपुट टाइप ईमेल, नेम की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा प्लेस होल्डर, और यहाँ पे यूर ईमेल, ये आपका प्लेस होल्डर होगा। देखो आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेक लगा दें तो आपकी ये जो सबमिट बटन है, ये 2 लाइंस यहाँ पे अपनी जगह पे आएगी। फाइन है, फॉर्म बना सकेंगे, ठीक है। और ठीक, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरह का एक अच्छा ईमेल, और उनके साथ भी हम वो लगा लेते हैं, ये स्टैटिक लगा लेते हैं। तो देखो मल्टीपल सिलेक्शन जब आप करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ NIC के पास नहीं है। अच्छा ये अच्छा, इसके अलावा इनपुट टाइप ईमेल है, एड्रेस है, व्हाटएवर है, ठीक। इस पर एक काम और करते हैं, और वो काम है फोकस। फोकस इसे कहते हैं कि जब इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे इसके अंदर हम क्लिक करें तो फिर क्या हो जाए, आप इन पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैं इनके अंदर क्लिक करूं तो फिर क्या हो जाए। तो इस पर आप यूं कर सकते हैं, चलो एक और भी लेते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाटएवर, बस ये काफ़ी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इनपुट पर, जैसे ही इनपुट ये सब के लिए है सिवाय सबमिट बटन के, जैसे इनपुट पर फोकस किया जाता है तो उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड मिलता है तो मैं उठा दूँ।
ये है कंट्रोल सी, कंट्रोल V, कंट्रोल S, अच्छा तो ये कलर चेंज हो रहे हैं लेकिन बेसिकली कलर सेम है, ठीक है। तो कलर को आप चेंज करें यहाँ से, ये कलर उठा देता हूँ। एंड ओपेसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा करें। ओपेसिटी वहाँ पे कितनी थी, 0.5 थी ना, यहाँ पे 0.8 करें, तो अब आपको सही पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्लियरली वहाँ पे देखो स्टाइल भी ख़राब नहीं हो रहा, और ये जो 2 पिक्सल है ये मैं 1 पिक्सल करता हूँ, ये जो है, ठीक है। जो बॉर्डर है, इनपुट से जो बॉर्डर है वो मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे ये इनपुट है, बॉर्डर 2 पिक्सल है, तो 1 पिक्सल करो, तो और भी आपका जो डिज़ाइन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कि वो 2 पिक्सल अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट डिज़ाइन है, और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपके लिए फॉर एग्जांपल टेक्स्ट भी क्लियर हो रहा है, ओके। एंड आई सी व्हाटएवर, तो फोकस भी आप समझ गए। अब एनिमेशंस भी इस पे करते हैं। एनिमेशंस किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अब IDB यूज़ करता हूँ, आपकी बात है, ठीक है। टाइप भी यूज़ किया, IDB यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट टैग एलिमेंट सेलेक्टर भी किया, ID सेलेक्टर भी कर रहा हूँ, और टाइप भी कर दिया। तो एक मैं यहाँ पे फीड ले रहा हूँ, लेवल फॉर एग्जांपल कमेंट्स, ये फीड रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। तो कमेंट्स के बाद मैं एक इनपुट ले रहा हूँ टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेस होल्डर योर कमेंट्स, एंड एक ID दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट्स के नाम से एक ID दे रहा हूँ। तो सिर्फ इस इनपुट के लिए मैं डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे नीचे। तो इस इनपुट के लिए जब मैं डिज़ाइन करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एश के साथ क्या, यस कमेंट्स, और यहाँ पे इसके लिए आप डिज़ाइन करो। फॉर एग्जांपल बाकी डिज़ाइन तो मैं इस इनपुट से ले लूँगा क्योंकि मुझे इसी तरह ही इनपुट चाहिए, लेकिन मुझे इनपुट इस तरह चाहिए कि जस्ट उनका विड्थ कम हो, ठीक है। तो बाकी डिज़ाइन मुझे यही चाहिए, तो बाकी डिज़ाइन मैं यहाँ इनपुट से कॉपी कर दूंगा सब कुछ, ये सिर्फ विड्थ मैं 100 या 150 पिक्सल कर दूंगा। समझ गए मेरी बात, कंट्रोल V, जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्थ उनका मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखें बाकी डिज़ाइन इसके लिए भी वही होगा, लेकिन उनका सिर्फ विड्थ 150 पिक्सल है। चलो एक बात 150 से 170 कर देता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे आप देखें, दूसरी बात ये कि मैं कहता हूँ कि जैसे मैं उनके अंदर फोकस करूँ तो ये एक्सपैंड हो खूबसूरत तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन, यहाँ पे आप ट्रांजिशन लिखे, ट्रांजिशन आप किस चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं, विड्थ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कितने टाइम में ये ट्रांजिशन ख़त्म होना चाहिए, 0.4 सेकेंड में ये ट्रांजिशन ख़त्म होना चाहिए। ट्रांजिशन की टाइप कौन सी होनी चाहिए, इज़, इन, आउट, ये ट्रांजिशन की एक टाइप है, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे, ये आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है, बीच में से तेज़ हो जाता है, फिर आहिस्ता बंद हो जाता है, ठीक है। इज़, इन, आउट, कंट्रोल S करें। अच्छा ट्रांजिशन तो आपने कर दी, लेकिन कब, जब उन पर फोकस किया जाए, किस चीज़ पर, एश,
कमेंट्स पर जब फोकस किया जाए, मतलब इस इनपुट पर जब फोकस किया जाए तो उनका जो विड्थ है वो हो जाए 600 है, इनका 600 है ना 500, तो इनका 5 मतलब इनके साथ बराबर हो जाए, ठीक है 500। बाकी भी उन पर आप कर सकते हैं इन एनिमेशंस के साथ, लेकिन ये करें तो बाद में देखें। आप समझ गए आइडिया को? देखो जैसे फोकस करता हूं तो ये खुद एक्सपेंड हो जाता है, ये आप विड्थ को ज़्यादा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 800, तो अब ये 800 एनिमेशंस कंप्लीट करेगा। जी हाइड भी उनके साथ आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यार फॉर एग्जांपल उनके लिए आपने विड्थ दिया है, यहाँ पे आप हाइड भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हाइड भी आप कहें कि एनिमेशन में विड्थ 0.4 सेकेंड, हाइट भी 0.4 सेकेंड, और हाइट उनका कितना है 35 है, 40 है, तो उनका हाइट 60 हो जाए। ठीक है, तो हाइट भी उन पे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी आप करते हैं उन पर आप कर सकते हैं। ओके, तो हाइट भी ज़्यादा हो रहा है एंड ये चीज़ तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, लिखते चलिए। इन पर आप टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कहें कि जैसे फोकस हो जाए तो फोकस पर आपका कलर जो है वो शो हो रेड, या हाँ रेड, चलो रेड टेस्टिंग है ना, बाकी ठीक है। ये तब देखो अप्लाई हो रहे हैं जब फोकस हो जाता है, और यहाँ पे हमने कहा है कि जैसे कमेंट पर, और कमेंट आईडी हमने इनपुट क्यों दी है कि जैसे इस इनपुट पर फोकस किया जाए तो इनका विड्थ 800 करो, उनका जो हाइट है वो 60 पिक्सल करो, उनका कलर रेड करो। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप लाइट या हॉट पिंक करो, ठीक है। अब देखो ठीक, जो भी आप उन पर करना चाहते हैं तो वो करते जाओ, यहाँ पे डिपेंड करता है तब तक कि इस तरह से इस पर वाइट अच्छा लगेगा, ठीक है कलर को वाइट करते हैं, कलर का साइज उन पर बढ़ा सकते हैं, फंट फैमिली उनका चेंज कर सकते हैं, ठीक है फाइन। और उनका जो फंट क्या कहते हैं फंट वेट जो है वो नॉर्मल के लिए, फंट वेट नॉर्मल इसे क्या, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आपने लेबल के लिए फंट फैमिली चेंज करनी है तो ये आपका लेबल का है, तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे सिर्फ लिखे के फंट फैमिली, और फॉर एग्जांपल सांस सॉरी ठीक sans serif का यही है, ये तो हमें वैसे ही याद है, ठीक है। तो और भी क्लियर हो गए, इसकी फंड फैमिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वट एवर जो भी आप कर रहे हैं आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करने से इस तरह होगा, ये आपका एक अच्छा फॉर्म बना। अच्छा अब आप यूँ भी कर सकते हैं कि देखो जैसे इस बटन पर होर हो जाए या फोकस हो जाए, ठीक है, या होर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं उनका सब कुछ डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो बटन के लिए कौन सा डिज़ाइन है, बटन के लिए कौन सा डिज़ाइन है, इनपुट टाइप सबमिट का डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे इनपुट
और जिनकी टाइप है सबमिट उन पर होर हो जाए, ठीक है, या फोकस हो जाए, तो उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो जाए। ठीक, या फोकस से भी कर सकते हैं। ठीक है, फोकस बेसिकली आपने क्लिक करना होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये उनका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये होर से इस तरह हो रहा है। होर से अब आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, बॉर्डर को भी आप चेंज कर सकते हैं। एक है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसे कहते हैं। देखो कि जैसे उन पर होर हो जाए तो उनका जो बॉर्डर रेडियस है वो हो जाए 10 पिक्सल। बेसिकली बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि हर तरफ से ये देखो थोड़ा सा गोल हो जाए 10 पिक्सल, देख रहे हैं सही। इस पर भी आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये इनपुट है ना जो सबके लिए है, तो इन पर भी आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई करें 10 पिक्सल या 20 या 30 या 40। ये तो देखिए ये भी सब थोड़े से टर्न हुए हैं, तो चलो ये भी इन पर अप्लाई हो, ठीक, लेकिन मुझे उस तरह ही ठीक लग रहे थे। चलो आपके लिए कर ही देते हैं। समझ गए? इस सबमिट बटन का हाइट थोड़ा ज़्यादा ना करें, क्या कहते हैं, हाइट थोड़ा ज़्यादा करें तो नहीं, वो फिर बुरा लगता है। ठीक है, और अगर और हाइट विड्थ ज़्यादा करें तो क्या कहते हो, 250 करें। ठीक, फाइन। और पहली बार अच्छे फॉर्म बना मुझसे, जितने क्लासेस में अब तक मैंने लिए इससे अच्छा फॉर्म आज बनाया। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आगे बहुत इंशाल्लाह खूबसूरत चीज़ आ रही है, ये बहुत स्टार्ट है आपका। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।